नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है और आप लोग कब से कब फॉर्म भर सकते हैं और इसमें जो है आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, कितने चरणों में होगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आज ही आई हुई है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको परीक्षा शुल्क, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेएसएससी 100 रुपया ही लेता है हर फॉर्म को भरने के लिए। 100 रुपया लगेगा और इसमें सीटों की संख्या आप लोग देख लीजिए कितना है। देखिए, एक चीज यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये बहाली है एएनएम, यानी इस फॉर्म को सिर्फ महिलाएं ही भर सकते हैं, महिलाओं के लिए ही ये बहाली है जिन्होंने एएनएम किया है। ठीक है, इसमें सभी जिलों में जितनी सीटें हैं वो दी गई है। कुल मिला के आपका जो सीटों की संख्या है 3020 है। ये नियमित है, ठीक है, कहने का मतलब है रेगुलर में इतनी सीटें खाली है और बैकलॉग में भी सीटें हैं। तो मैं बैकलॉग वाला भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम रेगुलर भी बोलेगा कि आप रेगुलर में भरना चाहते हैं कि बैकलॉग में भरना चाहते हैं, या रेगुलर प्लस बैकलॉग दोनों भरना चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आपको भरना होगा आप लोग भर दीजिएगा सोच समझ के, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद ही भरिएगा। तो देखिए, रेगुलर में आपका 3020 सीटें हैं। अब बैकलॉग में दिखाते हैं आपको कितनी सीटें हैं। ये देखिए, बैकलॉग में जो सीटें हैं वो भी इसमें दिया गया है। बैकलॉग में कुल मिला के कितनी सीटें हैं। बैकलॉग में देखिए टोटल 8 जिलों में सीटें खाली हैं, तो कुल मिला के आपका 161 सीटें बैकलॉग में भी है। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहां पर लिखा रहेगा कि आप बैकलॉग में भरना चाहते हैं या दोनों में भरना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे आप लोग भर लीजिएगा। इसका नियम कानून है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नियम कानून है कि बैकलॉग कौन भर सकता है और कौन रेगुलर भर सकता है, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के जो आपकी सीटों की संख्या हो जाएगी रेगुलर और बैकलॉग मिला के 3181 पदों पे ये बहाली आई हुई है, जिसको आप लोग jssc.jharkhand.government.in पे जाके भर सकते हैं। अब इसका ब्राउजर देखते हैं कि ये किस प्रकार आखिर आपका एग्जाम होगा। तो ये देखिए, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है। ये नियमित भर्ती है, आप लोग इसको जान लीजिए। और इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया तो लगेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखिए, रेगुलर में आपका कितना है, 3020 है ना, और उधर 100 से ज़्यादा है, तो कुल मिला के 3100 से ज़्यादा सीटें हैं। तो इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए आप लोग देख लीजिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसमें आपका जो ग्रेड पे आपका जो होगा 2400 होगा। ठीक है, और आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा न्यूनतम 45% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपका 18 महीने का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना होगा और झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, ये सब शर्त है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, जिस दिन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि रहेगा उस दिन तक आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वो यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में। अब आगे देखिए, आपका जो उम्र का जो गणना होगा, देखिए 1/8/2025 के हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम उम्र का गणना होगा। उम्र का जो सीमा होना चाहिए 18 साल कम से कम होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 1 और 2 के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र का सीमा है। महिला कैटेगरी के लिए 43 साल अधिकतम। अनुसूचित जाति के जो भी लोग आते हैं पुरुष महिला, उनके लिए 45 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति में भी जो है उनके लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र का सीमा रखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है नीचे इसमें डिटेल लिखा हुआ। देखिए, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने हेतु तिथि आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी, यानी अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, फॉर्म भरने का अभी डेट जारी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
परीक्षा का जो आपका स्वरूप रहेगा, ये आपका OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, और नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका प्राप्तांक तय किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन के तहत होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप कैसा होगा थोड़ा देख लीजिए। परीक्षा एक चरण में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। परीक्षा भाषा हिंदी और अंग्रेजी की होगी। मुख्य परीक्षा की अवधि आपका 60 मिनट की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 मिनट टाइम मिलेगा। पाठ्यक्रम आपका नीचे दिया हुआ है। न्यूनतम अर्हतांक देखिए, आपका जो अनारक्षित कैटेगरी में है उनके लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ST/SC कैटेगरी पुरुष महिला के लिए आपका 32% मार्क्स कम से कम लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% मार्क्स, और आदिम जनजाति के लिए 30% मार्क्स मिनिमम लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इससे कम लाइएगा तो आप एलिजिबल नहीं मान जाएंगे। अब देखिए, जो संविदा कर्मी है उनके लिए ये चीज शिथिल रहेगा। संविदा कर्मी जो पहले से हैं उनके लिए ये चीज शिथिल रहेगा। और देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, जैसे आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम होने के बाद और भी चीजों पे आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है उसके आधार पे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए, आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में आपका अधिकतम 50 अंक का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई तकनीकी योग्यता ANM का है, उसमें आपका 10 अंक मिलेगा। 60% से ऊपर अधिक मार्क्स लाते हैं तो 10 अंक आपको मिलेगा, है ना। 60% से अधिक या 45% अंक तक आपका है या ग्रेड है तो आपका 7 अंक मिलेगा। 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। ये आपका मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट का जो निर्माण होगा इस तरह से होगा, ये लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता, इसमें भी आपका कुछ पॉइंट मिलेगा, जैसे कि मैट्रिक में आपका 60% से अधिक या उसके समकक्ष है ग्रेड है तो आपको 20 अंक मिलेगा। 60% से कम या 45% अंक तक है तो आपको 15 अंक मिलेगा। उसके बाद 45% से कम अथवा समकक्ष ग्रेड है तो आपको 10 अंक मिलेगा। यानी आपका इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उस प्रकार इंटर में भी है, आपका 60% से ज्यादा है तो 20 अंक, 60% से कम अथवा 45% तक है तो 15 अंक, और 45% से कम मार्क्स है या इसके समकक्ष है तो 10 अंक मिलेगा। इस तरह से आपका मेधा सूची का निर्माण होगा। देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, झारखंड राज्य एवं सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आप 5 वर्ष तक जॉब किए हैं, संविदा आधारित हैं, तो प्रति वर्ष के लिए आपका 5 अंक मिलेगा और अधिकतम 50 अंक का इसमें रहेगा। कुल प्राप्तांक होगा 150। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी मेरिट लिस्ट आपका इसी तरह से तैयार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे और कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट चीजों को ही बताता हूँ। देखिए, सिलेबस आपका रहेगा, सिलेबस फॉर ANM, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, ये सब है। प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर एंड मैनेजमेंट, यही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। आप लोग जितने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। हालांकि ये फॉर्म अभी नहीं भरी जाएगी, इसके लिए डेट आएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। मान के चलिए कि आप अगस्त महीना में इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन ये जब है आप सर्टिफिकेट अपना जुगाड़ करके रख लीजिए, और इस फॉर्म के लिए आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। बहुत ही अच्छी एवं कह सकते हैं कि तगड़ी वैकेंसी है। इसलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद मित्रों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।